Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the part 5th of our chapter number 6 tissues, and in this part we'll discuss about connective tissues. बच्चों यहाँ हम एनिमल टिश्यूज की बात कर रहे हैं, उसमें एक टाइप हम देखने वाले हैं क्या, कनेक्टिव टिश्यू. नाम से समझ में आ रहा है बच्चों, कनेक्टिव मीन्स इसका जो फंक्शन होगा क्या होगा, हाँ कनेक्शन से रिलेटेड होगा. ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या है कनेक्टिव टिश्यू. दे सर्व द फंक्शंस ऑफ बाइंडिंग एंड ज्वाइनिंग वन टिश्यू टू अनदर. इनका फंक्शन क्या है, ये क्या फंक्शन सर्व करते हैं कि क्या कर रहे हैं, ये एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से क्या कर रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है, फॉर्मिंग प्रोटेक्टिव शीथ, और क्या फंक्शन है, एक प्रोटेक्टिव शीथ को फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, पैकिंग मटेरियल अराउंड द वेरियस ऑर्गन्स, और क्या कर रहे हैं, वेरियस ऑर्गन के अराउंड पैकिंग मटेरियल बना रहे हैं. ठीक है बच्चों, ये बात हो गई क्या हमारे कनेक्टिव टिश्यू की इंट्रोडक्शन हो गया. ठीक है, क्या फंक्शन सर्व करते हैं वो, एक तो क्या कर रहे हैं वो, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट कर रहे हैं. ठीक है, उनको बाइंड कर रहे हैं. ठीक है, और क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव शीट बना रहे हैं एंड पैकिंग मटेरियल अराउंड द वेरियस ऑर्गन्स. ओके, नेक्स्ट देखिए, कैरिंग मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इन द बॉडी. क्या है बच्चों फंक्शन, कि मटेरियल को हमारी बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैरी करना, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना. ठीक है, फॉर्मिंग अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ कार्टिलेज एंड बोन्स फॉर द बॉडी. देखो बच्चों, बोन्स एंड कार्टिलेज नाम आ गए हैं, इट मीन्स बोन्स एंड कार्टिलेज भी किस में आ रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू में आ रहे हैं. ठीक है, और ये क्या बना रहे हैं, ये एक हमारा फ्रेमवर्क बना रहे हैं, हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं. ठीक है, सेल्स आर लूजली स्पेस्ड, इनमें जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, लूजली स्पेस्ड होती हैं. ठीक है, हम बात कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू की, इनमें सभी जितने भी कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं वो सभी इसमें इंक्लूड है, जिनको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. ठीक है, आगे बढ़िए. सेल्स आर एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स रिच इन फाइबर्स एंड प्रोटीन्स. बच्चों इन टिश्यूज़ में, भाई टिश्यूज़ हैं तो किसके बने हैं, सेल्स के बने हैं. ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स की सेल्स हैं. तो सेल्स कहाँ प्रेजेंट हैं, वो एम्बेडेड हैं किस में, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में. ठीक है, और मैट्रिक्स में प्रेजेंट है क्या, प्रोटीन्स एंड फाइबर्स. राइट, मैट्रिक्स में भी जेली, फ्लूइड, टेंस और रिजिड. अब जो मैट्रिक्स है ना वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो जेली लाइक हो सकती है, वो डेंस हो सकती है. ठीक है, फ्लूइड हो सकती है और रिजिड भी हो सकती है. ठीक है, रिजिड मीन्स बहुत ही स्टिफ, हार्ड. ठीक है, प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन, और क्या फंक्शन है भाई, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. ठीक है, तो इट्स बेसिक अबाउट कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, अब देखिए बच्चों ये इमेज है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे आपको कनेक्टिव टिश्यू नज़र आ रहे हैं. देखिए कार्टिलेज है, बोन है, ब्लड है ना. इसके अलावा भी हम और टाइप्स भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, ब्लड है, ब्लड में क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हैं. ठीक है, कार्टिलेज है, इसमें कोलेजन फाइबर्स हैं, कार्टिलेज सेल है. ठीक है, बोन है, इसमें बोन सेल है. राइट, ओके. अब देखिए बच्चों एक फ्लो चार्ट. ठीक है, इसमें हमने कनेक्टिव टिश्यूज़ को जो है अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है. ठीक है, हैव अ लुक. फर्स्ट देखिए बच्चों, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, 3 टाइप्स हम देखेंगे मेनली, बेसिकली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, ब्लड एंड लिम्फ. ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या आ रहा है, ब्लड एंड लिम्फ. ठीक है ना, अभी हमने देखा था कि ब्लड क्या है, अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है. ठीक है, नेक्स्ट स्केलेटल. स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू बिल्कुल स्केलेटन है ना, स्केलेटन आप जानते हैं किससे बना है, बोन्स एंड कार्टिलेज से. राइट, एंड थर्ड है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. ठीक है बच्चों, इसके देखिए पार्ट है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है, इसमें हम क्या क्या देखेंगे, हम बात करेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की ब्रीफ में, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ये भी ब्रीफ में है ना, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे. देन हम बात करेंगे टेंडन एंड लिगामेंट की. ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम इनको करेंगे. तो फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, उसमें हमारा पहला पार्ट क्या है, ब्लड है ना, ब्लड एंड लिम्फ. ठीक है, तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट ब्लड. इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. ब्लड जो है हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है.
कैसे कनेक्ट कर रहा है भाई? क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये हमारी बॉडी की कंटिन्यूटी को बना रहा है, ठीक है। ब्लड है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, सभी बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है, राइट। इट हेल्प्स टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द बॉडी, बॉडी की कंटिन्यूटी को ये मेंटेन कर रहा है, ठीक है। ब्लड ही है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा? ब्लड ही करेगा, ठीक है भाई। ऑर्गन्स तो अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, टिश्यूज अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, तो कौन जो कंटिन्यूटी बना रहा है वो कौन है? वो हमारा ब्लड है, ठीक है। और ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, राइट। आगे देखिए बच्चों, ये जो ब्लड है इसको भी फिर हम 2 कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड करते हैं। इसमें हम 2 कंपोनेंट देखेंगे, एक तो हम देखेंगे क्या, प्लाज्मा, ठीक है बच्चों, एंड दूसरा हम देखेंगे क्या, ब्लड सेल्स, ठीक है। जो ब्लड है ना वो उसके 2 कंपोनेंट हम देखेंगे, एक तो प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, ठीक है। सो लेट्स देखते हैं प्लाज्मा। पहले हम बात करते हैं किसकी, प्लाज्मा की। ब्लड कंटेन्स अ लिक्विड मैट्रिक्स नोन एज प्लाज्मा। ब्लड में भी क्या है, एक लिक्विड मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, राइट। प्लाज्मा इज अ पेल येलो कलर फ्लूइड, ये पेल येलो कलर का फ्लूइड है, ठीक है। ब्लड सेल्स लाइक आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स सस्पेंडेड इन इट। जो ब्लड सेल्स है ना, जो दूसरा कंपोनेंट है ब्लड का, वो इस ही प्लाज्मा में सस्पेंडेड रहती हैं, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट हैं वो? प्लाज्मा में ही प्रेजेंट है, राइट। आरबीसीज रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स एंड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट, ठीक है बच्चों। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स कहें या रेड ब्लड सेल्स कहें, ठीक है, इन्हें कॉर्पसेल्स कहते हैं, ओके। तो ये क्या हो गया, पहला कंपोनेंट क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है, जो कैसा है, ब्लड का लिक्विड पोर्शन है, फ्लूइड पोर्शन है, पेल येलो कलर का है, ठीक है। और उसमें ये हमारी जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड कॉर्पसेल्स हैं, वो सस्पेंडेड रहती हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इट कंटेन्स प्रोटीन, वाटर, सॉल्ट एंड एंजाइम्स। और प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है भाई, मैट्रिक्स है, लिक्विड मैट्रिक्स है ना, तो सिर्फ सेल्स थोड़ी होंगी, और भी तो कंपोनेंट होंगे, क्या होंगे, प्रोटीन्स होते हैं, वाटर है, सॉल्ट है एंड एंजाइम्स है, राइट। इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिटिव मटेरियल्स, गैसेस, विटामिन्स एंड हॉर्मोन्स टू टिश्यूज प्रेजेंट ऑल अराउंड द बॉडी, ठीक है। ये प्लाज्मा जो है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, एंजाइम है, प्रोटीन्स है, न्यूट्रिएंट्स है, तो ये उनको क्या कर रहा है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ये उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। इट कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम टिश्यूज टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स लाइक द लिवर एंड द किडनी। और क्या कर रहा है भाई, सेल्स में हमने पढ़ा था बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, और क्या बनता है, वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है, तो ये क्या कर रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट को कहाँ लेके जा रहा है, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारे, कौन कौन से हैं, किडनी एंड लीवर, ठीक है, तो ये वहाँ तक उनको लेके जा रहा है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, अब ब्लड कॉर्पसेल्स और ब्लड सेल्स, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे 3 टाइप्स की जो है ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसेल्स देखेंगे। इट कंट्रीब्यूट्स 40 to 45% ऑफ ब्लड एंड इज हैवियर देन प्लाज्मा। ये ब्लड का कितना पार्ट बना रहा है, 40 to 45%, ठीक है। और भाई कॉर्पसेल्स हैं तो ये प्लाज्मा से क्या है, हैवी होते हैं, इसीलिए ये प्लाज्मा में क्या है, सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है। रेड, इट इज ऑफ 3 टाइप्स, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स और एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, और इनका एक और नाम क्या है बच्चों, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स और ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। सेकेंड टाइप क्या है, वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स और ल्यूकोसाइट, राइट। ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, ये 3 टाइप्स क्या हैं, रेड, ये जो है ब्लड कॉर्पसेल्स हैं जो कहाँ सस्पेंडेड है, मैट्रिक्स में सस्पेंडेड है, ठीक है। आगे देखो बच्चों, ये एक पिक्चर देखिए, ये हमारे एलिमेंट ऑफ ब्लड है या कंपोनेंट ऑफ ब्लड है, ठीक है। ये देखिए प्लाज्मा अबाउट 55%, ठीक है। प्लाज्मा में क्या क्या है, प्लाज्मा में एक तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल हैं, है ना, ब्लड सेल्स हैं, एंड क्या है, और हमने देखा था इसमें एंजाइम है, इसमें प्रोटीन है, इसमें वाटर है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो बच्चों, ये दिखा रखी है रेड ब्लड सेल्स अबाउट 41%, ठीक है, ये रेड ब्लड सेल्स हो गई हमारी। ये देखिए वाइट ब्लड सेल्स अबाउट 4%, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की जो है वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है,
लिम्फोसाइट, बेसोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल। ठीक है, इतना डीप में हम नहीं जाएंगे। ये क्या है? वाइट ब्लड सेल्स हैं। ओके, एंड ये देखिए ये क्या है? प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है बच्चों, अब ये जो ब्लड सेल्स है ना, इनके भी डिफरेंट क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे पहले हम बात करते हैं किसकी? आरबीसीज की, है ना, रेड ब्लड कॉर्पसेस की। एक तो इनका कलर कैसा है? रेड है। ठीक है, क्यों रेड है? क्योंकि इनमें प्रेजेंट होता है क्या? हीमोग्लोबिन। ठीक है, बिल्कुल नाम सुना है ना आपने, हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन का हम टेस्ट भी कराते हैं। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है बच्चों? हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है। ठीक है, ऑक्सीजन से बाइंड होता है और बनाता है क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो जब ये बाइंड हो गया ऑक्सीजन से, तो हमारा ब्लड क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया, प्योर ब्लड हो गया। ठीक है, तो ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ये इसमें क्या है? हीमोग्लोबिन है, और वो क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को बाइंड कर रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? कौन हेल्प कर रहा है? ये आरबीसीज हेल्प कर रही हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम डब्ल्यूबीसी। भाई डब्ल्यूबीसी क्या है? याद कीजिए, डब्ल्यूबीसी है हमारी जो इम्यूनिटी बना रही है, हमारा जो इम्यून सिस्टम बन रहा है ना, जो बॉडी की हेल्प कर रहा है। किससे? जो भी एंटीजन है, फॉरेन पार्टिकल है, माइक्रोब्स है, उनसे फाइट करने का कौन काम करता है? उनसे फाइट करने का काम करती है हमारी वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारी बॉडी की फाइटर्स हैं। ठीक है, एंड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट ये क्या करती हैं बच्चों? ये काम करती हैं ब्लड क्लॉटिंग का। ठीक है, हमें कहीं चोट लग जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है, बट कुछ टाइम बाद अपने आप ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, और वहाँ पे क्या बन जाता है? एक क्लॉट बन जाता है। ठीक है, ब्लड क्लॉट। तो वो क्लॉट किसकी हेल्प से बन रहा है? वो बन रहा है प्लेटलेट से। ठीक है, और थ्रोम्बोसाइट से। तो इनके सबके स्पेसिफिक फंक्शंस हो गए हैं। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए हैं। ठीक है, ये बात हो गई किसकी बच्चों? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स की। ठीक है, आगे चलिए। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? लिम्फ। ठीक है, हमने क्या देखा था भाई? जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है उसके दो पार्ट देखे थे हमने, एक तो ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, ब्लड में हमने क्या देख लिया? ब्लड में हमने देख लिया प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? लिम्फ की। ठीक है, द लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडीज इम्यून सिस्टम। ये भी हमारी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा डिफर है, ये हमारे ब्लड से थोड़ा सा डिफर है। ठीक है, इट इंक्लूड्स अ नेटवर्क ऑफ लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स। इसमें क्या होता है भाई? लिम्फ वेसल्स होती हैं और लिम्फ नोड्स होती हैं। जैसे हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, सिमिलरली क्या होती हैं? लिम्फ वेसल्स होती हैं एंड लिम्फ नोड्स होती हैं। ठीक है, तो लिम्फ वेसल्स में क्या है भाई? उसमें लिम्फ है। ठीक है, लिम्फ फ्लूइड ऑल्सो कंटेन्स वाइट ब्लड सेल्स विच हेल्प टू फाइट इन्फेक्शंस। लिम्फ में क्या प्रेजेंट है? वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, लिम्फ में आरबीसीज नहीं है एंड थ्रोम्बोसाइट्स नहीं है, प्लेटलेट्स नहीं है, बट क्या प्रेजेंट है? वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट है। इट मीन्स ये किस में हेल्प कर रहा है? ये हेल्प कर रहा है किस में भाई? फाइट इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन से फाइट करने में ये हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों? लिम्फ के बारे में हमने बात कर ली। अब हम देख लेते हैं क्या फंक्शंस ऑफ ब्लड। ठीक है, कंप्लीटली ब्लड के क्या क्या फंक्शन है? ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है भाई, ऑक्सीजन कहाँ बाइंड हो रहा है? हीमोग्लोबिन से बाइंड हो रहा है। ठीक है ना, रेड ब्लड सेल्स में। तो ब्लड ही तो है जो ऑक्सीजन का क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और न्यूट्रिएंट्स कैसे भाई? न्यूट्रिएंट्स देखो, जो हमारी इंटेस्टाइन है वहाँ पे क्या हुआ? डाइजेशन हुआ, फिर वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ, है ना। जो न्यूट्रिएंट्स बने लिक्विड फॉर्म में, उसका क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन। और वो कहाँ आ गए? वो मिल गए हमारे ब्लड में। और ब्लड ही है जो इन न्यूट्रिएंट्स को पूरे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लेके जाएगा। ठीक है, फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स टू प्रिवेंट एक्सेस ब्लड लॉस। ये देखिए, ये ब्लड क्लॉट किसका फंक्शन है? प्लेटलेट्स का फंक्शन है। ठीक है, तो भाई पूरी तरह से हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ब्लड की। तो ब्लड में सभी आ गए, उसके सारे कंपोनेंट आ गए, उनके सारे फंक्शन इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, कैरिंग सेल्स एंड एंटीबॉडीज दैट फाइट इन्फेक्शन। ये देखिए, एंटीबॉडीज सेल्स जो हैं, जो इन्फेक्शन जो फाइट कर रही हैं, क्या थी भाई? WBC थी। ठीक है, तो आ गए, उनके सारे फंक्शंस भी आते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो कैरिंग सेल्स एंड एंटीबॉडीज टू फाइट इन्फेक्शन। ठीक है, और क्या है बच्चों? ब्रिंगिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स टू द किडनीज एंड लीवर विच फिल्टर एंड क्लीन द ब्लड। जो वेस्ट है उसको कहाँ लेके जाना है? लीवर एंड किडनी में। वहाँ पे क्या होगा? उसका प्योरिफिकेशन होगा। ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है
उन्हें हम बॉडी से रिमूव कर देंगे और जो प्योर ब्लड है उसे हम बॉडी में रखेंगे, ठीक है। रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बच्चों, ब्लड का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, वो हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ठीक है ना। हम क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल है, ठीक है। हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो फिक्स होता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे जैसे सीजन चेंज होता है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, नो, नहीं होता है, ठीक है। तो एक हेल्दी पर्सन है भाई, उसका कितना होता है, अगर हम बात करें कि डिग्री सेल्सियस में तो कितना होता है, ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेल्सियस, एंड फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इसको मेंटेन कौन कर रहा है, इसको मेंटेन कर रहा है हमारा ब्लड, ठीक है। तो ये हो गए बच्चों क्या, ब्लड के फंक्शंस, ठीक है। हमने बात कर ली ब्लड की एंड लिम्फ की, जो हमारा पार्ट था क्या, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। स्केलेटन नाम से पता चल रहा है कुछ कुछ, राइट। स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। स्केलेटन क्या कर रहा है, हमको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। भाई हम खड़े ही क्यों हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, स्केलेटन है पूरा का पूरा, ठीक है। फॉर्मिंग ऑफ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज, ये बोन्स और कार्टिलेज का क्या बना रहा है, एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बना रहा है, ठीक है। बिना इसके हमारा ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर बच्चों क्या है, इसमें हम देखेंगे, इसके भी हम 2 टाइप्स देखेंगे। अभी आपने नाम सुना बोन्स एंड कार्टिलेज, ठीक है। बोन्स बिल्कुल सबको पता है ना, बोन्स नाम सबने सुन रखा है, ठीक है। अब हम इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉन फ्लेक्सिबल, बहुत स्ट्रॉन्ग है और नॉन फ्लेक्सिबल है। आप बताइए क्या एक बोन को आप बैंड कर सकते हैं। अब आप कहोगे मैम ये हाथ बैंड हो रहा है बच्चों, बट उसमें एक डिफरेंस है। ये जो हाथ बैंड हो रहा है यहाँ पे जॉइंट है, ठीक है। ये कोई एक बोन नहीं है, ये मेरी एक बोन है, क्या इसको बैंड कर सकते हैं, नहीं। ज़बरदस्ती बैंड की तो क्या हो जाएगा भाई, सुना है ना आपने, फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। तो बोन कैसी है, बोन है नॉन फ्लेक्सिबल, ठीक है, बिल्कुल याद रखना। हार्ड एंड रिजिड बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन हार्ड कैल्सिफाइड मैट्रिक्स। हार्ड और रिजिड क्या प्रेजेंट है इसमें, बोन सेल्स, जिन्हें कहते हैं क्या, ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। बिल्कुल ये नाम हम याद रखेंगे, राइट, ऑस्टियोब्लास्ट। बोन सेल को क्या कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। ये कहाँ एम्बेडेड है, हार्ड कैल्सिफाइड मैट्रिक्स में। अब जो इसका मैट्रिक्स है ना, वो भी कैसा है, हार्ड है, कैल्सिफाइड है, मीन्स उसमें क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम प्रेजेंट है, ठीक है। मैट्रिक्स हैज़ एन इनफ्लेक्सिबल प्रोटीन ओसिन, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जो मैट्रिक्स है उसमें कैसा प्रोटीन है, एक प्रोटीन है जो कैसा है, इनफ्लेक्सिबल है, जिसका नाम क्या है, ओसिन, ठीक है, ओसिन है। सेल्स क्या है हमारी, ऑस्टियोब्लास्ट है। मैट्रिक्स भी कैसी है, हार्ड है, स्टिफ है, नॉन फ्लेक्सिबल है, ठीक है। और किससे बनी हुई है भाई, उसमें क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम प्रेजेंट है, ठीक है। मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ 70% इनऑर्गेनिक बोन साल्ट, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। आ गया ना, ठीक है बच्चों। मैट्रिक्स किसकी बनी है, 70% इनऑर्गेनिक बोन सॉल्ट्स की। क्या क्या है उसमें, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। तो बच्चों ये बात हो गई किसकी, बोन की। बोन सेल्स को क्या कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। इसकी जो मैट्रिक्स है उसमें प्रोटीन कौन सा है, ओसिन प्रोटीन है, ठीक है। मैट्रिक्स कैसी है, मैट्रिक्स भी हार्ड है, नॉन फ्लेक्सिबल है, ठीक है। बोन कैसी है, स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल, ओके। और मैट्रिक्स में प्रेजेंट है क्या, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ऑलमोस्ट 70%। और देखिए बच्चों, एंड 30% ऑर्गेनिक मटेरियल्स, कोलेजन फाइबर्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन, और ये दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या है, स्केलेटन, किससे मिलकर बना है, बोन्स एंड कार्टिलेज से। फिर उसमें आती है मसल्स, फिर हमारा पूरा का पूरी जो बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। तो बेसिक क्या है हमारा फ्रेमवर्क, क्या है, ये स्केलेटन है, ठीक है। ये देखिए डिफरेंट टाइप्स की बोन है, ये लॉन्ग बोन है, ठीक है ना, ये फ्लैट बोन है, ये सिस्मॉइड बोन है, ठीक है। हमको इनकी टाइप्स में नहीं जाना है, टाइप्स ऑफ बोन हमें नहीं देखनी है। हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि जो स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू है उसमें बोन्स के बारे में हमको डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, बोन्स हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ बोन्स। क्या भाई, क्या फंक्शन है, बिल्कुल फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क बना रही है हमारी बॉडी का। सपोर्ट्स द बॉडी, प्रोवाइड शेप टू बॉडी, बॉडी को सपोर्ट दे रही है और क्या दे रही है, एक शेप दे रही है, ठीक है। जो हमारा सबका बेसिक है वो क्या है, स्केलेटन है, किससे मिलकर बना है, बोन्स एंड कार्टिलेज से, ठीक है। प्रोटेक्ट्स वाइटल बॉडी ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड लंग्स। अब देखो बच्चों, हमारा ब्रेन
बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉडी ऑर्गन, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है। तो ये किससे कवर है, ये जो हमारी कवरिंग है ना बहुत सारी बोन्स की, इसे क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं, ठीक है। तो ये स्कल क्यों है और ये इतनी हार्ड क्यों है, क्योंकि ये किसको प्रोटेक्ट कर रही है, ये प्रोटेक्ट कर रही है ब्रेन को, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। और क्या है बच्चों, लंग्स। तो भाई आपने देखा है रिब केज, है ना, रिब्स होती है ना, पसलियाँ, बिल्कुल पतले पतले लोग होते हैं, उनमें दिख जाती है आराम से, काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो रिब केज जो है बोन्स का बना है, वो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को, ठीक है। तो ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं और बहुत ही डेलिकेट हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या, बोन का फंक्शन, राइट। अब हम बात करते हैं आगे किसकी बच्चों, कार्टिलेज की, ठीक है। इसी का हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, कार्टिलेज, ठीक है। बोन से किस तरह से ये डिफरेंट है देखते हैं। वाइडली स्पेस्ड आउट लिविंग सेल्स इन मैट्रिक्स कॉल्ड कॉन्ड्रोब्लास्ट। इसमें जो सेल्स हैं कैसी हैं, वो वाइडली स्पेस्ड हैं, उनमें स्पेस है, लिविंग सेल्स हैं और उनका नाम क्या है, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ठीक है। बोन के केस में क्या था, ऑस्टियोब्लास्ट, राइट। एक्सटेंसिव मैट्रिक्स कॉन्ड्रिन प्रोटीन एंड शुगर। जो मैट्रिक्स है उसमें क्या प्रेजेंट है, कॉन्ड्रिन, प्रोटीन एंड शुगर, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोटीन कौन सा है, कॉन्ड्रिन, और बोन्स के केस में कौन सा था, ओसिन प्रोटीन था, ठीक है। मैट्रिक्स इज स्लाइटली इलास्टिक। आप देखो बच्चों, इसकी जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, इलास्टिक है। तो ये जो कार्टिलेज है ना, ये भी कैसा होता है, ये भी होता है हमारा फ्लेक्सिबल, ठीक है। ये डिपेंड किस पे कर रहा है, डिपेंड कर रहा है मैट्रिक्स पे, ठीक है। बोन की जो मैट्रिक्स थी वो कैसी थी, हार्ड थी, ठीक है। उसमें क्या था, कैल्शियम और फॉस्फोरस के सॉल्ट्स प्रेजेंट थे, ठीक है। यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स कैसी है, स्लाइटली इलास्टिक है, ठीक है। कार्टिलेज इज फ्लेक्सिबल बिकॉज ऑफ कॉन्ड्रिन, और ये जो हमारी कार्टिलेज है ये है फ्लेक्सिबल, ठीक है ना। इसकी मैट्रिक्स इलास्टिक है तो हमारी कार्टिलेज कैसी है, फ्लेक्सिबल है। इसका जो प्रोटीन है वो क्या है, कॉन्ड्रिन है, ठीक है। ये बात हो गई बच्चों किसकी, कार्टिलेज की। आगे बढ़ते हैं इसी में, ईयर, पिन्नी, नोज टिप, ट्रेकिया, लैरिंग्स। कहाँ कहाँ मिलता है ये कार्टिलेज, देखिए ईयर पिन्ना, ये वाली स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बताओ ये हार्ड नहीं है क्या, हार्ड तो है, लेकिन अब आप कहोगे मैम बोन जितनी हार्ड नहीं है, देखो मुड़ रही है ये, है ना, क्योंकि बच्चों ये कैसी है, ये है फ्लेक्सिबल, ठीक है। हार्ड तो है बट ये क्या है, फ्लेक्सिबल। इसकी जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, इलास्टिक है। कहाँ कहाँ मिलता है कार्टिलेज, देखो बच्चों एग्जाम्पल उसके क्या क्या है, ईयर पिन्ना हो गया, नोज हो गया, यहाँ हमारी नोज, देखो नोज, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज प्रेजेंट है। एंड ट्रेकिया एंड लैरिंग्स। ट्रेकिया क्या होता है बच्चों, विंड पाइप जो होता है हमारा, है ना, नोज के बाद में अंदर जाके लैरिंग्स वैरिंग्स, फिर ट्रेकिया। तो ट्रेकिया में क्या होता है बच्चों, इस तरीके से सी शेप, है ना, पूरा सर्किल नहीं होता है, इस तरीके से हाफ सर्किल की शेप में क्या होती हैं, कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं। वो क्या करती हैं, ट्रेकिया को कोलैप्स होने से ट्रेकिया कहीं चिपक ना जाए आपस में, ठीक है भाई, वो विंड पाइप है, चिपकना नहीं चाहिए, वहीं से तो क्या जा रही है, एयर जा रही है अंदर जो लंग्स में जाएगी आगे, ठीक है। तो वो कोलैप्स नहीं होना चाहिए, उसके लिए उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट है ये कार्टिलेज, राइट। और कहाँ प्रेजेंट है, लैरिंग्स में, ठीक है। तो ये हमको इसकी जो अकरेंस है वो याद रखनी है, ठीक है। विद इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और कहाँ प्रेजेंट है भाई, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। हमारी जो वर्टिब्री होती है ना, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, उसमें जो रीढ़ की हड्डी है वो भी बच्चों क्या होती है, बहुत सारी बोन्स मिलकर बनाती हैं, ये कोई एक बोन नहीं है। अगर एक बोन होती तो हम बैंड कैसे होते, ठीक है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी बोन्स है और उनमें प्रेजेंट होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। और वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्या, कार्टिलेज। एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, और कहाँ होते हैं, जो लॉन्ग बोन्स होती है उनके एंड पर प्रेजेंट होते हैं, कौन, कार्टिलेज, ठीक है। फंक्शन देखो, सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। ये देखो, ये हमारा ईयर पिन्ना है, इसमें प्रेजेंट क्या होता है, कार्टिलेज, ठीक है, इसीलिए कैसा है, ये फ्लेक्सिबल है। और ये हमारी नोज है, ठीक है भाई, यहाँ पे बोन है लेकिन यहाँ पे अपर कार्टिलेज और लोअर कार्टिलेज, ठीक है ना, कार्टिलेज भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बात हमने किसकी कर ली बच्चों, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू की, जिसमें हमने देखा बोन्स एंड कार्टिलेज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम बोन्स और कार्टिलेज में डिफरेंस की, ठीक है। ये डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल देख लेते हैं, आइए, बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है। फर्स्ट देखिए, बोन इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। बोन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है और नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज आर फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू, ये कैसे हैं, ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। बोन सेल कौन सी है, क्या नाम है उसका, ऑस्टियोब्लास्ट, और यहाँ पे क्या है, कॉन्ड्रोब्लास्ट,
ब्लास्ट, ठीक है, ये हमने देख लिया था, है ना। वही चीज़ें हम क्या कर रहे हैं अब, डिफरेंस की उसकी एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। हार्ड मैट्रिक्स मेड ऑफ प्रोटीन्स ओसिन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, हार्ड है। क्या क्या प्रेजेंट है उसमें, प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन, एंड कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। मैट्रिक्स इज मेड ऑफ प्रोटीन्स, कॉन्ड्रिन एंड शुगर्स। जो मैट्रिक्स है वो उसमें क्या प्रेजेंट है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन एंड शुगर, ठीक है। नेक्स्ट, इट कैन नॉट बी बैंड, ये बैंड नहीं हो सकती है, सिंगल बोन जो है वो बैंड नहीं हो सकती है, ठीक है बच्चों। बैंड अगर होती है तो इट मीन्स वहाँ पे जॉइंट होगा कोई ना कोई, ठीक है। इट कैन बी बैंड, ये बैंड हो सकती है, कार्टिलेज, ठीक है। ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इट प्रोवाइड्स शेप एंड स्केलेटल सपोर्ट टू द बॉडी, ये बॉडी को सपोर्ट दे रहा है और स्केलेटल एक शेप दे रहा है, ठीक है। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी एंड ऑल्सो स्मूथन बोन सरफेस एट जॉइंट्स, ठीक है ना। जो स्मूथ सरफेस है जॉइंट्स की वहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं कार्टिलेज, ठीक है। इट फॉर्म्स स्केलेटन, ये क्या बना रही है, हमारा स्केलेटन बना रही है। इट इज़ फाउंड इन नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स, ठीक है। ये पूरे स्केलेटन में नहीं मिलती है, हमें कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं ऑर्गन्स पे ये मिलती है, जैसे हमारा ईयर पिन्ना है, हमारी नोज़ है, ट्रैकिया है, लैरिंग्स है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, डिफरेंस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट जो था हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या था, जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर था उसके अलग पार्ट थे, उसमें एक होगा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एक हम देखेंगे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एंड फिर हम बात करेंगे किसकी, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स की, ठीक है। तो देखिए बच्चों, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, कहाँ कहाँ मिलता है ये, स्किन्स एंड मसल्स के बीच में मिलता है। अराउंड ब्लड वेसल्स, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसके अराउंड में मिलता है। एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो, और जो हमारी नर्व्स हैं, जो नर्व सेल्स हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, वहाँ पे मिलता है। और हमारी जो बोन मैरो है, ठीक है, बोन में एक कैविटी होती है बोन मैरो, वहाँ पे ये मिलता है क्या, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, ये क्या करता है, ऑर्गन्स के अंदर जो स्पेस है उसको ये फिल करता है, ठीक है। बच्चों इसमें अपने आपके कोर्स में डीप में नहीं है ज़्यादा, बहुत ही ब्रीफ में है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या इसका फंक्शन है, ठीक है। और देखिए बच्चों, सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, ये क्या करता है, ये भी इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और क्या कर रहा है, ये टिश्यूज़ के रिपेयरिंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, राइट। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स इज पैक्ड विद लार्ज स्फेरिकल और ओवल फैट सेल्स और एडिपोसाइट्स। इसकी जो मैट्रिक्स है उसमें क्या है बच्चों, लार्ज स्फेरिकल शेप या ओवल शेप की सेल्स है। कौन सी सेल्स हैं, फैट सेल्स हैं, ठीक है। और क्या है उनका दूसरा नाम, एडिपोसाइट्स, ठीक है, फैट सेल्स और एडिपोसाइट्स, राइट। ईच फैट सेल कंटेन्स अ लार्ज फैट ग्लोब्यूल, जो सेल है फैट सेल वो क्या कंटेन करती है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल को कंटेन करती है, ठीक है। मैट्रिक्स ऑल्सो कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर, जो मैट्रिक्स है उसमें क्या प्रेजेंट है, कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर, ये कैसे हैं, इलास्टिक हैं, ठीक है, मीन्स फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है। ये हमने बात की किसकी, एडिपोज टिश्यू की। और इनके क्या फंक्शन है, कहाँ ये प्रेजेंट होती हैं, देखते हैं। बिलो स्किन, हमारी स्किन के नीचे, इन द कवरिंग ऑफ हार्ट एंड अराउंड ब्लड वेसल्स एंड किडनीज, ठीक है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, बिलो द स्किन, ठीक है, स्किन के नीचे प्रेजेंट है। इन द कवरिंग ऑफ हार्ट, हार्ट की कवरिंग में प्रेजेंट है। अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड किडनीज, ठीक है। फंक्शन देखो बच्चों, अब देखो बच्चों ये कहाँ प्रेजेंट है, स्किन के नीचे, तो जो जितने जितने हेल्दी पर्सन है ना वहाँ पे ये ज़्यादा मिलेंगी हमको, ठीक है ना, ये फैट सेल ज़्यादा है, एडिपोज टिश्यू जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, स्टोर्स फैट, क्योंकि ये किसको स्टोर कर रहा है, फैट को स्टोर कर रहा है, ठीक है। इंसुलेट्स द बॉडी अगेंस्ट हीट लॉस, और क्या है बच्चों, हमारी बॉडी को इंसुलेट बना रहा है, किसके लिए, हीट लॉस नहीं हो, ठीक है। तो जितने भी ज़्यादा हेल्दी पर्सन है ना उनको ठंड नहीं लगती है ज़्यादा, उनको क्या लगती है, उनको तो गर्मी लगती है, क्यों, क्योंकि उनमें बहुत सारा क्या प्रेजेंट है, बहुत सारा फैट प्रेजेंट है,
बहुत सारे ये एडिपोज टिश्यू उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी को इंसुलेट कर रहे हैं फॉर हीट लॉस, ठीक है, हीट लॉस नहीं हो हमारी बॉडी से, ठीक है ना। फॉर्म शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन अराउंड द किडनीज एंड द आई बॉल्स, जो हमारी आई बॉल है और हमारी किडनी है उसके चारों तरफ ये क्या बना रहा है, कुशन, ठीक है। मतलब कि उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एब्जॉर्बिंग कुशन बना रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर इंजरी है, कोई अटैक है तो क्या कर ले, उसको ये कुशन जो है वो एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। ये बात हमने किसकी की बच्चों, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या है, टेंडन, याद आ गया टेंडन, ठीक है, इसी का एक पार्ट है। हम देखते हैं क्या है टेंडन। टेंडन इज अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच मसल टू बोन। क्या है बच्चों, अब हमारी बॉडी में सिर्फ बोन्स ही बोन्स तो नहीं है, कार्टिलेज ही तो नहीं है, मसल्स भी हैं, बिल्कुल, तो जिसको हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू में पढ़ेंगे। तो जो ये मसल्स हैं उनको बोन से कनेक्ट कौन कर रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, मसल्स टू बोन कौन कनेक्ट कर रहा है, टेंडन, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये भी, बिल्कुल इसके बिना भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। टेंडन्स में ऑल्सो अटैच मसल्स टू स्ट्रक्चर सच एज द आई बॉल। देखो बच्चों, कभी आपके चोट लगी हो तो एक्सरे करवाते हैं ना, तो उसमें क्या क्या देखते हैं भाई, उसमें देखते हैं कि कहीं हमारी बोन में कोई फ्रैक्चर तो नहीं आ गया है। और इसके अलावा अगर आपने सुना हो तो डॉक्टर बोलता है कि आपके लीगामेंट में स्ट्रेच आ गया है, आपके जो टेंडन है ना उनमें इंजरी है, वो रप्चर हो गए हैं, ठीक है। तो टेंडन क्या है, जो मसल्स को किससे कनेक्ट कर रही है, बोन से, ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे हम। टेंडन क्या है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है विच कनेक्ट्स या अटैच मसल्स टू बोन्स, ठीक है। और कहाँ मिलती हैं भाई ये क्या अटैच कर रही हैं, कुछ स्ट्रक्चर, जैसे कि हमारी आई बॉल, आई बॉल से क्या होती है, बहुत सारी मसल्स अटैच होती है, तो उनको अटैच कौन कर रहा है, टेंडन अटैच कर रहे हैं, ठीक है। भाई आई बॉल होता है ना, मूव भी करता है, तो ये किसकी हेल्प से मूव कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ मसल्स, और मसल्स से इनको कनेक्ट कौन कर रहा है, टेंडन कनेक्ट कर रहा है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, लिगामेंट, राइट। लिगामेंट इज अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच बोन टू बोन। अब एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट कौन कर रहा है, कौन अटैच कर रहा है, लिगामेंट, ठीक है। ये होता है वो वर्ड जो कभी आपने शायद सुना हो, ठीक है ना, कभी हमें चोट लगी हो, हमने एक्सरे कराया हो, तो शायद हो सकता है आपने ये टर्म सुनी हो, ठीक है। क्या है लिगामेंट, बोन टू बोन को कनेक्ट करता है, ठीक है। यूजुअली सर्व टू होल्ड स्ट्रक्चर्स टुगेदर एंड कीप दैम स्टेबल। क्या कर रहा है ये, स्ट्रक्चर को होल्ड टुगेदर, साथ में होल्ड कर रहा है और उन्हें क्या कर रहा है, स्टेबल रख रहा है, ठीक है, कौन, लिगामेंट, राइट। ये देखिए इनकी पिक्चर, यहाँ से समझते हैं बच्चों हम, ये देखो ये हमारी स्केलेटल मसल है, ठीक है। हाँ, हमारा जो अगला पार्ट होगा वो हम देखेंगे मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, वहाँ पे हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स की, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा स्केलेटल मसल है, और ये क्या है बच्चों, ये हमारी एक बोन है। तो ये देखो ये वाइट वाला पार्ट क्या है, टेंडन है, ठीक है। टेंडन्स बाइंड मसल टू बोन, ठीक है, मसल को बोन से किसने कनेक्ट किया है, टेंडन ने, ठीक है। दूसरा पिक्चर देखिए बच्चों, ये दिख रहा है आपको, ये आपका जो पाम है पूरा, ठीक है, ये फिंगर्स है ना बच्चों, इनमें भी देखो, आप हाथ ला के देखोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे छोटे छोटे डिफरेंट बोन्स प्रेजेंट है। अब भाई उन बोन्स को कोई कनेक्ट भी तो करता होगा, ठीक है। तो ये हमारा जॉइंट कैप्सूल है, और ये जो पोर्शन है वाइट, ये क्या है बच्चों, लिगामेंट्स। क्या कर रहा है देखो, बाइंड बोन टू बोन, बोन को बोन से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। अब हम कर लेते हैं समराइज, ठीक है बच्चों। हमने बात की किसकी पहले, कनेक्टिव टिश्यू। लास्ट पार्ट हमारा क्या था, प्रीवियस पार्ट एपिथेलियल टिश्यू था, अब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू है, क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। और इसमें डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू देखने वाले हैं, ठीक है। इसके क्या क्या फंक्शन हैं भाई, इसके फंक्शन हैं कि ये जो है न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट मटेरियल को बॉडी में क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और क्या कर रहा है, हमारा जो फ्रेमवर्क बना रहा है बॉडी का, हमारा स्केलेटन बना रहा है बॉडी का, ठीक है। और क्या कर रहा है भाई, जो न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो इसमें प्रेजेंट क्या है भाई, सेल्स हैं, और क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ आ रही हैं,
कनेक्टिव टिश्यू में आ रही है, ठीक है। तो बहुत सारे इसके फंक्शंस हो गए। हमारी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, ब्रेन है, ठीक है ना, लंग्स हैं, ओके। फिर हमने बात की क्या बच्चों, हमने इसके टाइप्स देखे कितने, 3 टाइप्स, ठीक है। पहला फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, देन स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू, एंड देन हमने बात की एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट एंड टेंडन, ठीक है ना, जो किस में आ रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में आ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमने बात की बच्चों किसकी, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के हमने किए 2 पार्ट, ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। पहले हमने बात की किसकी, ब्लड की। ब्लड में भी फिर हमने 2 कंपोनेंट देखे, कौन कौन से, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसेस, ठीक है। प्लाज्मा क्या है, ब्लड का फ्लूइड पोर्शन है। उसमें क्या है भाई, प्लाज्मा कितना पार्ट है जो है ब्लड का, 50 to 55% पार्ट है। उसमें डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, फाइबर्स प्रेजेंट हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये हमने बात कर ली है ना। ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है। और क्या है, प्लाज्मा में सस्पेंडेड हैं क्या, ब्लड सेल्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की फिर हमने देखी क्या, ब्लड सेल्स और ब्लड कॉर्पसेस, ठीक है, जो हमारा ब्लड का दूसरा पार्ट है। कौन कौन सी, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। हमने इनके फंक्शन देख लिए भाई। आरबीसीज हैं, इसमें प्रेजेंट क्या है, हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारी जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, उनको पूरी बॉडी में कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ब्लड कर रहा है। और ये आरबीसीज कर रही है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, ओके। वाइट ब्लड सेल्स, क्योंकि पैथोजन से, एंटीजन से फाइट करने का काम कौन करती है, वाइट ब्लड सेल्स करती है। फिर नेक्स्ट क्या था बच्चों, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। उनका क्या फंक्शन होता है, उनका फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग करना, ठीक है। तो ये हो गया ब्लड, और हमने यहीं से ब्लड के फंक्शंस भी देख लिए, ठीक है ना भाई। क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है ना, और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करना, एंड जो वेस्ट मटेरियल है उसको कहाँ लेके जाना, उसको लीवर और किडनी के पास लेके जाना है ना, ठीक है, उनको कैरी करना, ओके। और क्या है भाई, जो फॉरेन पार्टिकल है उनसे क्या करना, फाइट करना, ठीक है, ये काम हो गया ब्लड का। और ब्लड क्लॉटिंग करना, और क्या है भाई, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, ठीक है। ये हमने ब्लड के फंक्शन देख लिए। फिर हमने बात की किसकी बच्चों, लिम्फ की। लिम्फ क्या है भाई, लिम्फ भी किससे एसोसिएटेड है, ये भी हमारी जो फाइट से, हमारी इम्यूनिटी से एसोसिएटेड है, ठीक है। इसमें क्या है, लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है। और लिम्फ वेसल्स के क्या अंदर क्या बह रहा है, हमारा फ्लूइड पोर्शन, जिसे क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, ठीक है। लिम्फ में प्रेजेंट क्या है बच्चों, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, ठीक है। आरबीसी नहीं है और प्लेटलेट्स नहीं है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी लेकिन वो कंटेन करता है, ठीक है। ये बात हो गई किसकी, लिम्फ की। फिर नेक्स्ट क्या था हमारा, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटन, तो ये क्या बना रहा है, हमारा स्केलेटन बना रहा है, हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बना रहा है। इसमें हमने क्या देखा, बोन्स एंड कार्टिलेज, ठीक है। बोन कैसी होती है, बोन हार्ड होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। बोन सेल्स क्या होती है, ऑस्टियोब्लास्ट होती है, ठीक है। इसकी जो मैट्रिक्स होती है वो कैसी होती है बच्चों, वो भी हार्ड होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है। मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है, एक प्रोटीन जिसका नाम है ओसिन प्रोटीन, एंड क्या प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, कौन कौन से, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। उन्हीं की वजह से हमारी मैट्रिक्स कैसी है, हार्ड है, ठीक है। बोन फंक्शन बिल्कुल पता है हमको, हमारा जो बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर है ना, पूरी शेप कौन दे रहा है, बोन्स दे रहे हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स की हेल्प कर रहे हैं, वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन एंड हार्ट, लंग्स, ठीक है बच्चों। फिर हमने बात की किसकी, कार्टिलेज की, ठीक है। बोन से डिफर है, क्या डिफरेंस है भाई, ये कैसी हैं, हार्ड तो हैं बट कैसी हैं, फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है। इनकी सेल्स को क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं या कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं, ठीक है। इसमें भी मैट्रिक्स में प्रेजेंट है क्या, प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, कॉन्ड्रिन प्रोटीन, ठीक है। और जो हमारी कार्टिलेज है उसका मैट्रिक्स कैसा है, मैट्रिक्स है इलास्टिक, इसीलिए कार्टिलेज कैसी है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। और कार्टिलेज में प्रेजेंट है कौन सा प्रोटीन, कॉन्ड्रिन प्रोटीन, ठीक है बच्चों। कहाँ कहाँ मिलती है हमको ये देखने को, ये हमारा ईयर पिन्ना है, और क्या है, हमारी ट्रेकिया है, हमारी नोज़ है, लैरिंग्स है,
इंटरकलेक्टेड डिस्क है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है कार्टिलेज। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, जो सॉफ्ट पार्ट है ना, जहाँ पे सॉफ्ट बोन है वहाँ पे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, फिर इनमें हमने एक दोनों में डिफरेंसेस देख लिए थे जो मैंने आपको अभी साथ के साथ ही बता दिए हैं, जैसे ऑस्टियोब्लास्ट है, कॉन्ड्रोब्लास्ट है, बोन में ओसिन प्रोटीन है, वहाँ पे कॉन्ड्रिन प्रोटीन है, बोन कैसी है, नॉन फ्लेक्सिबल है, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो ये हो गए क्या डिफरेंस, इनकी अकरेंस में डिफरेंस है। पूरा का पूरा हमारा स्केलेटन किसका बना है, बोन्स का, और कार्टिलेज बहुत कहीं कहीं पे प्रेजेंट है, जैसे ईयर पिन्ना है, नोज़ है, ट्रेकिया है, लैरिंक्स है। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई हमारे स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू की। उसके बाद में हमने बात की किसकी, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। ज़्यादा डीप में नहीं है, कहाँ प्रेजेंट है ये प्रेजेंट है हमारी स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये स्किन और मसल्स को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है भाई, इसका फंक्शन भी क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एडिपोज यहाँ पे क्या है, किसका स्टोरेज हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है स्टोरेज फैट का। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, बिलो द स्किन, स्किन के नीचे प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें प्रेजेंट होती है क्या, फैट सेल्स। ठीक है ना, फैट सेल्स हो गई जिसे कहते हैं एडिपोसाइट्स। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है बच्चों, ये फैट को स्टोर करती हैं और इंसुलेट्स द बॉडी टू हीट लॉस, ये हीट लॉस से बचाती है बॉडी को। ठीक है बच्चों, तो जितना हेल्दी थिक पर्सन है, जितना फैट ज़्यादा है, एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है। ठीक है, फिर हमने बात की बच्चों किसकी, टेंडन एंड लिगामेंट की। टेंडन क्या है, टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू को किससे कनेक्ट करेगा, बोन से कनेक्ट करेगा। और लिगामेंट क्या है, कनेक्ट बोन टू बोन, एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करता है। ओके, तो हियर आवर कनेक्टिव टिश्यू इज कंप्लीट। इन आवर नेक्स्ट पार्ट विल सी अबाउट मस्कुलर टिश्यू। ओके, थैंक यू।